नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। बात सबसे पहले सोने और सोने की चमक के बारे में। इस 2025 में हम लोगों ने सोने में 28% से ज्यादा का यहाँ पे उछाल आता हुआ देखा। ये वही सोना है जो 2 से 3 सालों में 20% या 25% यहाँ पे बढ़ता था। आज इसने 4 महीने के ही कार्यकाल में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2025 इसने 28% का रिटर्न देखा। और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे डॉलर टर्म्स में, ये 35% से ज्यादा का है। अब आप कहेंगे कि गोल्ड में मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा भी था कि जो ऑप्शंस में डेरिवेटिव्स में जो ट्रेड निकल के आ रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से $3500 जो है वो मुझे आता हुआ दिख रहा है गोल्ड में। वो लेवल्स को पार करते हुए मार्केट ने आज देखा है। अब व्हाट नेक्स्ट वाली बात है कि अब यहाँ से क्या होना चाहिए। मैं यहाँ से आपको ये नहीं कहूंगी कि आप तुरंत में यहाँ पे टॉप प्रेडिक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आते हैं यहाँ पे कि तेजी में तेजी, मंदी में मंदी। बिल्कुल अभी जो समय है वो तेजी का ही है, इसमें मैं मंदी नहीं बता पाऊंगी आपको। और मुझे जो अब ऑप्शन का डेटा लग रहा है वो और तेजी यहाँ पे बता रहा है, और उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो आपको चौंकाने वाला डेटा यहाँ पे सामने में दिख सकता है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। ये यहाँ पे अब आपको गोल्ड का डेटा सामने सामने में दिख रहा है, ऑप्शन चेन। अगर मैं यहाँ पे लूं, कॉल साइड लूं, ये कॉल साइड है। मैं अक्सर आपसे रेफर करती हूँ क्योंकि कोई भी चीज होती है ये स्पेकुलेशन बेस्ड नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान में रख के यहाँ पे चलना होगा। अब जैसे यहाँ पे 3500 के करीब ट्रेड हो रहा है गोल्ड, तो 3500 का पहले मैं स्ट्राइक लाती हूँ। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये रहा 3490 के करीब 3500। तो 3500 पे तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपको पता है कि एट द मनी पे तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट आपको यहाँ पे 3600 आपको दिखेगा। 3600 भी यहाँ पे आने की संभावना है अगर इस तरीके के खराब न्यूज आते रहे। और आपको यहाँ पे 3762 तक के लेवल्स जो हैं वो भी, 3700 भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला डेटा है, ये आप है आपको $4000 का जो स्ट्राइक है, वहां पे भी आपको अच्छा खासा कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। $4000। तो अगर गोल्डमैन सैक या कोई अभी फिलहाल में बोल रहे हैं कि $3700 आ जाएगा, तो आप ये मान के मत चलिए कि वो स्पेकुलेटिव है। अब चलिए यहाँ पे पुट साइड में देखते हैं कि कहाँ पे आपको एक करेक्शन आता हुआ दिखेगा। करेक्शन के लिए लंबा इंतजार आपको करना होगा, और इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन की सलाह नहीं दे रही हूँ। जिस दिन आएगा बड़ी तेजी से आएगा, ये पूरी मार्केट को और आपको भी पता है कि जिस दिन आएगा बड़ी तेजी से आएगा। आप यहाँ पे पुट साइड में कुछ भी वॉल्यूम नहीं देखेंगे, जबकि मैंने आपको वॉल्यूम दिखाया है। बाई साइड में कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। अगर सीधा सीधा यहाँ पे कोई करेक्शन आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे 3250 के करीब आके मार्केट थोड़ा सा रुकेगी। 3200 आ सकता है, मतलब यहाँ पे $300 का ये गिरावट आपको लग रहा है। लेकिन जो मेजर आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको यहाँ पे 3140, यानी कि मैक्सिमम जो फॉल है वो 3140 के करीब है। और वो मुझे फिलहाल आता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि पहले $36 तक का जो एक रनअप रहेगा वो रहेगा, क्योंकि जो इन्होंने ट्रम्प ने यहाँ पे फैसले लिए हैं वो ऐतिहासिक है। और यहाँ पे अगर मैं आपसे शेयर करके ही दिखाऊं कि न्यूज यहाँ पे क्या क्या है जो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूज भी आपको निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस इतना ज्यादा गोल्ड का बढ़ रहा है। 50% यहाँ पे अब चांसेस हो गए हैं कि रिसेशन आएगा। ये आप देख सकते हैं, डाउजोन्स जो है 1932 के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे गिरा है अप्रैल महीने में। 1932, इमेजिन, इतने साल का इसने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट अभी जो ट्रम्प के कार्यकाल में वो जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक्स जो है वहां पे भी आपको एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। टैरिफ की वजह से पहले तो इनके आने से बढ़ी थी मार्केट। फिर ट्रेजरी में आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे इक्विटी से पैसा जाता है तो ट्रेजरी में पैसा आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करेंगे तो इक्विटी मार्केट यूएस से पैसा जा रहा है, लेकिन वहां के बॉन्ड में भी पैसा नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है ये डॉलर भी है। डॉलर अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 96.5 आना चाहिए। और 96.5 पॉइंट आएगा, $96.5 आएगा तो हमारा जो रुपया है ये करीब करीब 84.5 आ सकता है। और उसकी वजह से हम यहाँ पे अपना करेंसी थोड़ा सा गोल्ड ज्यादा कम हिलता हुआ देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफेंसिव यहाँ पे जो अपना ओल्डेस्ट मतलब हेज है वो गोल्ड है, वो फिर से उभर के सामने आ रहा है। और अगर विक्स की बात यहाँ पे की जाए तो मैं विक्स के बारे में अब आपको बताना चाहूंगी। अब मैं लेवल्स की तरफ ही आपको ले चलती हूँ कि आज क्या लेवल्स हो सकते हैं। मामला ये है मार्केट में कि आपको एसएनपी गिरा हुआ है, 2.5% के करीब यहाँ पे गिरा हुआ है। और एसएनपी का आपको पता है, अगर ओवरऑल मैं दिखाऊं कि ये हाई से कितना गिरा है, तो ये हाई से करीब करीब आपको यहाँ से हाई से आपको करीब करीब ये गिरा है
21%, यानी कि कभी भी 20% आता है तो हम कहते हैं कि बियर मार्केट आ गया है। तो ये ऑलरेडी यहाँ से हाई से 20% गिर चुका है। यही बात अगर मैं डाउजोन्स के बारे में कहूँ तो डाउजोन्स भी है, ये यहाँ पे जो लो लगा चुका है, ये आपको लगा चुका है 18% का, और डाउ जोन्स में अभी भी फॉल आपको जारी है, और विक्स जो है अगेन बढ़ा है और ये 34 के करीब ट्रेड हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स डाउन साइड है। तो सारी जो रेसिपीज हैं ये आपको बता रही हैं कि गोल्ड में अभी और अपसाइड रहेगा। अब स्पॉट गोल्ड ये ट्रेड हो रहा है $34.78 के करीब। मैं इंग्लिश टर्म में बोलना चाहूंगी क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि आप इंग्लिश में नंबर्स को बोलिए। और 34.93 आपको हो रहा है फॉरेक्स में, यानी कि करीब करीब $22 का एक डिफरेंस है। 32.85 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है सिल्वर। इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने ये देखा होगा एक फंडा होता है टेक्निकल में कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वो गैप को फिल करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने गैप फिल होता हुआ नहीं देखा है। कोई भी करेक्शन आता है तो गोल्ड यहाँ पे अपसाइड ही रहेगा, और जब नेक्स्ट है वो आप समझ रहे हैं कि 1 लाख का टारगेट अब यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे सेफर साइड लग रहा है कि सिल्वर एक सेफर कमोडिटी है जहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे आपको मतलब वोलेटिलिटी तो है लेकिन इतनी ज्यादा फिलहाल नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर को आज बढ़ना चाहिए, 95,800 के करीब है। और कल का हाई से पहले का ही हाई अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें तो मुझे लग रहा है 96,700 के करीब सिल्वर यहाँ से जा सकती है। तो ये एक बेहतर कमोडिटी है। रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा अपसाइड रहेगा। मैंने कल क्रूड का अपडेट्स भी देखा था, जिन लोगों को क्रूड में अपडेट चाहिए वो शाम वाला वीडियो देख सकते हैं। तो 5380 के करीब यहाँ पे ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। स्लोली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 5450 के करीब जा सकती है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा वो 5350 का रहेगा। इनफैक्ट नेशनल गैस में हम लोगों ने कल एक फॉल आता हुआ देखा था, मैंने आपसे कहा भी था कि नेशनल गैस में एक फॉल आएगा। आज के दिन में ये बिल्कुल ना डबल बॉटम की तरफ है। आपको मैं डेट बता देती हूँ, आप खुद ही इसे रेफर कर लीजिएगा। आई कांट शो यू द चार्ट। जनवरी 31 जनवरी को इसने एक लो लगाया था, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये लो था 259.8 का, हम इसे मान सकते हैं 260। और अभी इसने ट्रेड करा है ये आपको 257 के करीब का है। तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा नीचे अगर आता है तो 240 के करीब नेचुरल गैस आ सकती है, अगर इस सपोर्ट को नहीं माना। और अपसाइड अगर कोई भी आता है तो यहाँ पे 265 से लेके 270 तक कैप्ट रहेगा। जिंक में एक अपसाइड मूव रह सकती है, वही मैं 250 पे स्टिक रहूंगी। एल्यूमिनियम अब यहाँ से क्रूड की वजह से थोड़ा सा रिवाइवल ले रहा है तो 235 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। कॉपर पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो कॉपर मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर बढ़ता है तो कल जो इसने हाई लगाया हुआ है उसके करीब आ सकता है। और कॉपर ने कल का हाई लगाया था 853.65 का, हम इसे 853 854 मान के चलते हैं। वहां तक कॉपर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सकता है। और अगर आप बोलेंगे कि पॉजिटिव न्यूज क्या है, पॉजिटिव न्यूज अभी कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। पॉजिटिव न्यूज यही है कि जितनी भी कंट्रीज है वो यहाँ पे ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना का अदर कंट्रीज को भी थ्रेट है कि आप ऐसा ट्रेड डील ना करें जिससे कि चाइना का इंटरेस्ट हर्ट हो और आपका इंटरेस्ट हर्ट हो। तो चाइना तो हर चीज पे नजर रखता है, तो अगर चाइना का इंटरेस्ट हर्ट होता है तो अगेन जो ट्रेड टसल है वो दूसरे कंट्री के साथ भी चाइना का बढ़ सकता है। लेड में मुझे लग रहा है कि अगेन प्राइसेस जो है 177 के करीब आ सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं एग्री काउंटर्स में। एग्री काउंटर्स में कल जीरा में एक अपसाइड मूव आया लेकिन जीरा टिका नहीं। तो जीरे में अब आपको स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि छोटे छोटे बाइंग के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत लंबा टारगेट नहीं रखे। मुझे लग रहा है कि 24,250 300 तक का एक रेजिस्टेंस है, वो ये कमोडिटी देख सकती है। नीचे की तरफ 23,800। टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको इसने एक जो पहले एक टॉप बनाया था, और ये टॉप बना था आपको 6 जनवरी 2025 में, और ये हाई था 15,838 का। उसको इसने बड़े अच्छे से सरपास किया है। तो अब तैयारी करिए 16,000 से 16,500 में टर्मरिक के लिए। और धनिया में अभी आज एक थोड़ा पॉजिटिव रुख देखने को मिला है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो मुझे लग रहा है रेंज में ही रहेगा। 7670 से लेके ये 7600 के रेंज में रहेगा। कैस्टर थोड़ा सा दबाव में है, कैस्टर का मुझे लग रहा है कि हम नेक्स्ट 6300 तक आता हुआ आप देख सकते हैं। ग्वार गम, ग्वार सीड अभी बिल्कुल चलने के मूड में नहीं है, थोड़ा सा और नीचे आने की संभावना है। और ये है आपको 5200 तक का ग्वार सीड। और ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम फिर अपने निचले स्तर पे है, और मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक 98
98 का लेवल नहीं ब्रीच करे तब तक इसे बहुत मंदी नहीं मानिएगा, और वहीं से आके जो डाउन साइड है वो रुक जाता है। तो अगेन आपको अगर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 10,000 से नीचे की क्लोजिंग वारगम में नहीं होना चाहिए। कॉटन में, कोकुड में मुझे लग रहा है कि अपसाइड रखिए, और इसमें 3020 से 3030 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ आप देख सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था। कल मैं आपको सिल्वर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी, और मुझे समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं आपको टर्मरिक में चाह रही हूँ कि स्पाइसेस में एक अलग से रिपोर्ट दूं, जीरा और टर्मरिक पे खासकर। तो जैसे ही होता है तो मैं आपसे एक बार शेयर करती हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बड़ा टारगेट अचीव हुआ है, ये मैंने बहुत पहले बोला था 3500 का। तो होप्स तो आपने इसमें अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाई होगी। थैंक यू।